नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही पुरानी कहावत है ना कि जब आपकी गर्दन दूसरे के हाथ में हो तो आपको ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि शांति से उसके साथ में बात करके अपनी गर्दन छुड़ाने पर ध्यान देना चाहिए। वही हाल इस समय है चीन का, क्योंकि चीन ने समझ नहीं पाया और इसका नतीजा पिछले 24 घंटों में ही चीन के लिए इतना भयानक साबित हुआ है कि अब चीन को लिटरली अमेरिका के सामने नाक रगड़नी पड़ेगी, तब जाकर के उसकी जान बचेगी। वरना चीन में ऐसा हाहाकार आएगा कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसका सफाया भी हो सकता है। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत हुई है एक सप्ताह पहले, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ की घोषणा कर दी थी। वही चीन पर भी 36% की टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन उस पर पहले 1-1.5 महीना पहले भी कुछ टैरिफ लगाए गए थे, जिन्हें मिलाकर के टोटल टैरिफ 56% हो गए थे। लेकिन चीन इससे बहुत ज्यादा भड़क गया था। चीन ने कहा कि अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर में 56% की टैरिफ लगाने की, हम अमेरिका को उसकी औकात दिखा देंगे। और इसीलिए जवाब में चीन ने क्या किया कि अमेरिका के खिलाफ में करीबन 35% के टैरिफ लगा दी। जितने भी अमेरिका के प्रोडक्ट चीन में बेचे जाते थे उन पर जबरदस्त तरीके से कार्रवाई करी। और इतना ही नहीं, कुछ जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं ना, उनके एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। यानी कि अमेरिका को चीन के रेयर अर्थ मटेरियल्स, जिनकी मदद से अमेरिका लड़ाकू विमान बना रहा था, सेमीकंडक्टर बना रहा था और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बना रहा था, उन मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर चीन ने रोक लगा दी। इससे डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने कहा कि चीन ने जो किया है इसकी कीमत तो चुकाएगा और बहुत ही भारी कीमत चुकाएगा। और अब यही हुआ भी है, क्योंकि अब से 48 घंटे पहले चीन ने वो कीमत को चुकाया भी है। दरअसल दोस्तों, कुल देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि अभी तक तो टैरिफ 56% थे, लेकिन अब चीन पर हम टैरिफ दोगुने कर रहे हैं और अब उन्हें 104% के टैक्स देना होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सीधा भाषा में बता दें कि अभी तक अगर चीन का कोई भी सामान अमेरिका में बेचा जा रहा था और अगर उसकी कीमत 100 रुपए थी, तो अब उसकी कीमत 204 रुपया हो जाएगी। यानी कि सीधा डबल से भी ज्यादा कर दिया गया है। और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि चीन अगर अभी भी अपनी अकड़ ढीली नहीं करेगा तो हम फिर उसकी अकड़ ढीली करके ही मानेंगे, चाहे टैरिफ हमें 150, 200, 250 या फिर 500% टैरिफ क्यों न करना पड़े। और आप लोग ये यकीन मानिए कि चीन ने जो अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करी थी, वो उसके लिए विनाशकारी साबित होने जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि चीन की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है एक्सपोर्ट पर। अगर एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो चीन की हालात बस से भी बदतर हो जाएगी। और सबसे खास बात, उसके ज्यादातर एक्सपोर्ट जाते हैं अमेरिका को। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पिछले साल में ही अमेरिका को उसने $550 बिलियन से भी ज्यादा का सामान बेचा है। देखिए, चीन के टोटल एक्सपोर्ट 3 ट्रिलियन है, उसमें से $550 बिलियन तो उसमें सिर्फ अमेरिका को ही बेचा है। जो लोग नहीं समझे तो 1 ट्रिलियन में होते हैं 1000 बिलियन, यानी कि टोटल 3000 बिलियन का वो सामान दुनिया को बेचते हैं। उनमें से 550 सिर्फ अमेरिका को जाता है। और उससे भी मजे की बात तो ये है कि दुनिया के बाकी देशों को चीन जब सामान बेचता है तो उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में बाकी देशों को इतनी परचेजिंग पावर नहीं है जितनी कि अमेरिका के लोगों को है। वो 1 रुपए के सामान को 10 रुपए में खरीद लेते हैं। और इसी वजह से चीन का इंडस्ट्रीज और कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा तभी होता है जब ये अमेरिका में अपना सामान को बेचते हैं। यानी कि ये बात पूरी तरीके से साफ है कि चीनी अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर और अमेरिका के लोगों पर। और अब आप यह खुद ही सोच लीजिए कि चीन की कंपनियों का क्या हाल होने वाला है जब उनके सामान दुगने महंगे हो जाएंगे अमेरिका में। उनके एक्सपोर्ट कितनी बुरी तरीके से पिटने वाले हैं। और भारत के कुछ लोग कहते हैं कि चीन तो वेल प्रिपेयर है, चीन को कुछ नहीं होने वाला है। उसे पता है महीनों पहले ही कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद टैरिफ और बढ़ेगा, साथ ही साथ भारी भरकम टैक्स भी लगेंगे। ऐसे में चीन तैयारी करके बैठा है। एक रात में चीन की सारी तैयारी तबाह कर दी है। ट्रंप ने ध्वस्त कर दिए हैं सारे के सारे प्लान, क्योंकि चीन की प्लानिंग 20-25 या केवल 30% तक ही थी। अगर इतना टैरिफ लगेगा तो वो अपनी कंपनियों को इतनी % की सब्सिडी दे देगा जिससे कि उसकी कंपनियों को नुकसान भी नहीं होगा। और ऐसे करके वो डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल निकाल देगा। चीन को यह उम्मीद नहीं थी कि टैरिफ 104% तक पहुंचा देंगे डोनाल्ड ट्रंप।
यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सारे प्लान धराशायी किए जा चुके हैं और अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है चीन के अकड़ तोड़ने की, क्योंकि चीन ने कहा था कि हम तो झुकेंगे ही नहीं ट्रंप के सामने, चाहे वो हम पर कितना भी ज्यादा टैरिफ लगा लें, हम भी उन पर उतने ही टैरिफ लगाएंगे और टैक्स भी लगाएंगे। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि चीन क्या अब भी ट्रंप के सामने झुककर डील करने की बात करता है या फिर अकड़ दिखा करके अमेरिका पर भी 104% की टैरिफ कार्रवाई करता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ट्रंप की तरफ से 150% के टैरिफ तैयार रखे हुए हैं चीन को पूरी तरीके से डेसिमेट करने के लिए। लेकिन इस सब में एक देश है जो कि दूर बैठ करके मुस्कुरा रहा है और इस पूरे कांड का मजा ले रहा है, वो देश है भारत। क्योंकि लिटरली अमेरिकी कंपनियों की बाढ़ आ रही है भारत के अंदर में, जो कि चीन से भाग करके आ रही है। और उससे भी मजे की बात तो ये है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जो कि दुनिया में लिटरली एडवांस स्टेज में है, वो भी अमेरिका के साथ बातचीत में, जिससे कि हमें टैरिफ में रिलैक्सेशन मिले और हम एक फेयर ट्रेड डील कर सके अमेरिका के साथ में, जिससे कि होगा ये कि अमेरिका दुनिया भर के साथ में लगातार व्यापार युद्ध करता रहेगा और भारत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार के साथ में अमेरिका के साथ बढ़ता रहेगा। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इस ट्रेड वार में जैसे जैसे चीन पर टैरिफ लग रहे हैं ना, उसका $550 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो अब लगातार खतरे में है। निश्चित तौर पर वह 50% से भी ज्यादा गिर सकता है। यानी कि अमेरिका में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम 200 से $250 बिलियन का जो चीनी मार्केट है उस पर कब्जा कर पाए। और ट्रंप के साथ अगर हमने ट्रेड डील कर लेते हैं तो फिर हमारे रास्ते ही खुल जाएंगे। इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ हफ्ते या कम से कम 2-3 महीने हमारे आने वाले कुछ दशक तय कर देंगे, तो ये कहना हमारे लिए गलत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आने वाले हफ्ते हमारे लिए मेक और ब्रेक का टाइम है। अगर हमने यहाँ पर मेक कर लिया, यानी कि एक डील कर लिया अमेरिका के साथ में, तो फिर आने वाले कई दशकों तक इस समय को याद रखा जाएगा कि कैसे भारत ने व्यापार युद्ध में भी शांति बनाए रखी थी और जहां दुनिया ट्रंप के साथ लड़ रही थी, उन्हें गालियां दे रही थी, वहीं पर भारत डील करने में लगा हुआ था। और हम डील करके एक ऐसा इतिहास बना लेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के 2 सबसे बड़े देश चीन और अमेरिका वाली श्रेणी में आ जाएगी। और हम ऐसे करने में पूरी तरीके से सक्षम भी हैं, बस हमें सही समय पर सही काट चलने हैं। और आप लोग ये यकीन मानिए कि हमारा वित्त मंत्रालय और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है ना, यानी कि विदेश मंत्रालय, वो दिन रात लगे हुए हैं अमेरिकी प्रशासन के साथ में एक ट्रेड डील करने के लिए। और इतना ही नहीं, अब तो सबसे मजा ये आएगा कि चीन के अंदर में आखिरकार क्या हो रहा है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि असल में चीन के अंदर की क्या खबरें हैं और आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, साथ में शी जिनपिंग के खिलाफ क्या विद्रोपन हो रहा है। सारी चीजें विस्तार में बताऊंगा। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनेंस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे इस ऑफिशियल चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद।